ये जिक्री बहनों का प्रोग्राम आपके गांव केसरिया नगला में कराया जा रहा है मंदिर पर। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देवेंद्र सिंह देसवाल मूड़िया कठुमर राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल गांव नगला पछांदरा जनूथर राजस्थान से। और पेड़ पर भी झनकार दे रहे हैं हमारे आदरणीय देवेंद्र भैया मूड़िया कठुमर से। आपके सामने जिकड़ी बहन गायक कलाकार विमलेश चाहत गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। और सुनिएगा जिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। हाँ जी परम आदरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आई सभी आगंतुक महानुभाव, इस मेला प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए सर्वप्रथम विमले चार की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बेटी हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं। लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मलाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया चंद लाइनों में, गौर करिएगा। बड़े सुंदर शब्दों में कवि कह रहा है, और चाचा जी कैसे कि पहला गुरु माने तो माने अपनी बात को, कि जाने तो कुछ चलनो और बोलनो सिखायो है, कि तू जो गुरु माने तो माने अपने बाप को, कि जाने तो कुछ जीवन को पाठो कि गुरु गुरु कह के सारी दुनिया डोल लियो। कहना है कि गुरु गुरु कह के सारी दुनिया डोल लियो, कि फिर भी गुरु तने नकली बनायो है, कि असली गुरु तो तेरे घट में विराज रहे हो, कि जागू तू आज तक खोजना पायो। जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए एक बार सभी से करवत निवेदन करूंगी कि आज ठंड तो है ना है, और अब जिसको उस प्यारे प्रभु ने सुंदर सुंदर से दो हाथ दिए, एक बार अपने दोनों हाथों को पर खड़ा करेंगे और जिब्या को पवित्र करते हुए एक बार प्रेम से जयकारा लाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं। ये कवि लिख रहा है बड़ी सुंदर सी बात, गौर करिएगा। ये इंसान न जाने कितना गुरूर कितना अहंकार लिए बैठा है। जब ये जन्म लेता है तो परमपिता परमेश्वर से एक वादा करता है, निवेदन करता है, विनती करता है और कहता है, ईश्वर इस नर्क योनि से मुझे बाहर निकालो, हमेशा तुम्हारा गुणगान गाऊंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन जब जन्म ले लेता है, इस भूमि पर आ जाता है, धरनी पर आ जाता है, तो परमपिता परमेश्वर को भूल जाता है, बिसरा देता है, याद नहीं करता।
इसीलिए कवि कह रहा है बड़ी सुंदर सी बात। और चाचा जी कैसे क्यों अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसीलिए कहना है अमृत है राम नाम कलयुग में। क्यों अरे अमृत है राम नाम कलयुग में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तुलसीदास जी ने चौपाई में साफ साफ लिख दिया है। क्यों कलयुग केवल नाम आधारा। चाचा जी क्या बात है, कहना है गौर करिएगा। हेरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कहना है कि अगर परमात्मा का भजन सच्चे मन से करोगे तो मुक्ति जरूर मिलेगी, वरना उलझे ले जाओगे संसार में। क्यों काल सदा अपने रस डोले, इस कलयुग में न जाने कब काल की सैया पर सोना पड़े, कोई नहीं जानता कि आज के बाद कल क्या होगा। क्यों हेरे काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। और कहना है अरे हरि का नाम जपो निस्वासर। क्यों अरे प्रभु का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। बहुत अच्छे बड़ी सुंदर बात लिख दिया कवि ने। यह सांस्कृतिक प्रोग्राम अपनी समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को याद रख सके, भूले नहीं। चाचा जी कहना है अगर इंसान जैसे तीरथ करने जाता है, अपने माँ बाप की सेवा कर ले तो तीरथ की तो जरूरत ही नहीं है। स्वयं परमात्मा कह रहे, क्यों कभी कह रहा परमात्मा के लिए तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा। क्यों प्रभु के नाम के लिए दर्शन करने के लिए जाते, लेकिन परमात्मा से भी बड़ी पदवी माँ बाप को दी गई है। क्यों हे रे तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले आदरणीय
आदरणीय ताऊ जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा, कहना है क्यों? अरे क्या मेरा पुरस्कार अजीराम ताऊ जी की तरफ से आ रहा है। और क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान संपत सिंह जी, अच्छा जी, संपत राम जी टेलर, गांव अरुआ से, गांव कुट्टी नरुआ वाले दे रहे आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और ये क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान मेंबर साहब दे रहे हैं ताऊ जी, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है इसीलिए क्यों? अरे तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। और हमारी माता बहनों से कहना है ये कलयुग चल रहा है, और हमारी पूजा बहन जी भी बता रही थी कि पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, इसीलिए कहना है अरे तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। याद है? और कहना है जिभ्या पर प्रभु नाम न आवे, हर काम के लिए इंसान तैयार रहता है, लेकिन अगर कह दी जाए कि भगवान को भजन कर ले या कहीं भजन है रे, तो आज की जो नई पीढ़ी है ना भजन सुनने नहीं जाएगी। और अगर कह दिया जाए कि नौटंकी हो रही है तो वहां पूरी रात निकाल दी जाएगी। इसीलिए कहना है जिभ्या पर हरि नाम न आवे, रसना पर प्रभु नाम न आवे, जिभ्या पर हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। और शिविर ये 100 पुरस्कार अच्छा जी गुप्त दान है, आशीर्वाद की कामना करती वो धोरा। क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है राम नाम कलयुग में, इसे छोड़ विषय विश्व पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। हाँ जी आदरणीय सज्जनों आइएगा, चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। गौर करिएगा, ध्यान को लगाइएगा। एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। हस्तिनापुर का राजाभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा, रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई पूजा करने वास्ते। और एक पुरस्कार श्रीमान दिनेश चंद डीलर साहब दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सज्जना, रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई, कहने लगी कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में, चले जा यहाँ से, बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने कहा कुंती तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो फीको है। अरे पिल्लों के भागते कुंती के सो टूटो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। क्या कहा? मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी ना।
आदरणीय सज्जनों, व्यंग शब्दों में रानी गांधारी आज कुंती को समझा रही है और चाचा जी जिकड़ी की झड़ा रही है। कैसे? क्या कहा? हेरे शीस बंद है या के और ताज बने क्या युवराज दुर्योधन मेरो और कैसे मंदिर आई है लियो जान इरादों तेरो बहुत अच्छे। कहने लगी गांधारी, चाचा जी हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना। आहा क्यों? क्या कहा? गौर करिएगा। हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी खोटी। कुंती गौर से सुन रही बात को और कहने लगी कैसे? बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी खोटी। क्यों? और कितनी बड़ी, क्या कहा? और कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। और सुनिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने दिया है। अरे क्या मैं पुरस्कार अरुआ टोल खान सिंह जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। और चाचा जी गौर करना, कवि ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। चाचा जी, ताऊ जी गौर करना, नारी शक्ति से प्रसंग और नारी के लिए 4 लाइनों में कवि लिख रहा है। बड़ी सुंदर बात लिखी है चाचा जी। कैसे? एक माँ वो है जाने। प्रसंग में दोनों माताओं की लड़ाई चल रही है। कहना है, सुनिएगा क्यों। और एक क्या पुरस्कार भुट्टा प्रजापत अरुआ वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करते बहुत धन्यवाद। कहना है क्या? अरे एक माँ वो है जाने। कौन सी? अरे एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई दई। हेरे भेज के बुलावा अपने भक्ति को बुलाती है। लेकिन क्यों? अरे एक माँ वो है जाने। कौन सी? अरे एक माँ वो है जाने गुच्छा से जन्म दियो। हेरे लालन और पालन अपनी गोद में कराती है। लेकिन कहना है, अरे एक माँ गैया जाकू। कौन सी? हेरे एक माँ गैया जाकू और 14 मोरतन कहे। अरे एक माँ गैया जाकू 14 मोरतन कहे। और एक माँ गंगा पाप सबके धुलाती है। लेकिन सबसे बड़ी माँ कौन सी है? अरे एक माँ धरती जो भोजन को प्रबंध करे। एक माँ धरती जो भोजन को प्रबंध करे। और आखिर में क्या करती है माँ? और एक क्या नमस्कार श्रीमान नंदराव जी नया आवास वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। कहना है, अरे एक माँ धरती जो
आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है, आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। याद है सज्जनों, गौर करिएगा। आज इस तरीके से रानी गांधारी ने कहा कुंती चाहे रानी बन जा, चाहे महारानी बन जा, लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। कुंती ने कहा गांधारी आपने अभी जो बातें कही मैं उनको ध्यान से सुन रही हूँ। गांधारी ने कहा कुंती कि अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा? अब तक बहुत देख ली तेरी और अब हरगिज युद्ध ठने गोरे और कितने पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। क्या कहा कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी और कुंती अवतार करेगी ना तेरी। आदरणीय सज्जनों, रानी कुंती ने कहा बहन गांधारी क्या कहा तूने, तेरा पति अंधा है? गांधारी ने जवाब दिया हाँ मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा गांधारी तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है, जुबान को लगाम दे ले गांधारी। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, देवर जेठानी की लड़ाई चल रही है और रानी कुंती गांधारी को समझा रही है बड़े प्यार से। और जिकड़ी की मराठी आ रही चाचा जी कैसे? क्या कहा? अरे बहुत देर से और सुन रही कुंती अरे ऐसे और बोली पानी है। क्या कहा? अरे तेरे पति की क्या कहा? और तेरे पति की आंख गई तेरे कयो आंखन को पानी है। कहा चाचा जी हेर मेरे पति ने राज चलायो। क्यों कहने लगी? गौर करिएगा, कहा जा रही कैसे? क्या हेरे मेरे पति ने राज चलायो, क्यों हेरे मेरे पति ने राज चलायो, यह जगत जान रो सारो है। पूजा पे याद है? अरे पूजा पे अधिकार मेरा के लखनियों भर के बारो है। पूजा पे अधिकार मेरा के लखनियों भर के बारो है। और सुनिएगा, स्पेशल माता बहनों से कहना है, एक दो लाइनों में कवि ने लिख दिया है। क्यों? गौर करना और सभी ध्यान से सुनना, इस बात को अपने घर तक ले जाना। मैया कहना है हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे। कहना है अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे। क्यों? अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी। क्यों? अरे वो घर नहीं बस सकता है। कौन सा? अगर किसी ने किसी की सीख मान ली तो वो घर कभी आबाद नहीं होगा।
इसीलिए कभी भी अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपने घर की बातों को कभी दूसरे से नहीं कहना चाहिए। क्यों? अरे वो घर नहीं बस सकता है, कौन सा? अरे वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम भी जाता, वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम भी जाता। गौर करिएगा। हेलो, समय है का? एक उड़ान गा के फिर गानों गा दूंगी। आइएगा, चलते ही दोनों रानियां आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, और सुनिएगा उनकी लड़ाई किस प्रकार हो रही है। चाचा जी कैसे? सोजी सुनो अगा रिहाल पंचो, सुनो अगारी हाल। क्यों लड़े शिवी? क्या कर रही है? मंदिर में खड़ी होकर लड़े शिवी जी के मंदिर में, लड़े शिवी जी के मंदिर में। भरी दो क्या? क्यों भरी दो उनके अंदर में, भरी दो उनके अंदर में। और ठेकेदार जी सुनिएगा, ये तर्ज कौन सी है? चाचा जी क्या बात है? खिलौना खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो खिलौना। और सुनिएगा उड़ान, क्यों लड़े शिवी जी के मंदिर में, भरी दो उनके अंदर में। और क्या कर रही है चाचा जी? देते हैं आपस में गारी, देते हैं आपस में गारी, देते हैं
हाँ जी, समय का भाव। और सुनिएगा एक छोटा सा गाना। आइएगा, चलते हैं एक छोटी सी फरमाइश। गौर करिएगा, एक समय की बात, वो राजा हरिचंद जल लेने के लिए गंगा घाट पर आ जाते हैं और उसी घाट पर रानी तारा मिस्र के यहां से जल लेने के लिए आ गई। जैसे ही राजा हरिचंद ने देखा रानी तारा को आते हुए, दुर्बल हालत है, लाचार है, बेबस है, आज रानी तारा से रो रो करके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, गौर से सुनिएगा। और कभी गाने में लिख रहा कैसे, और धर्मवीर भैया जहां कहीं भी मेरी बात सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाए। कहना है कि तनक सहारा दे मुझे मेरी ओ तारा बतना हेरे घड़ा मेरा उठ क्यों करते सोच विचार। और कहा, हे रानी मेरी बात को गौर से सुनो तारा, उठ बाई दे ओ तारा, और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार हमारे आदरणीय अजीराम जी ताऊ जी दे रहे हैं, गारू निवासी। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हो उठ बाई दे घड़ा तारा, मुँह पे उठने न पाया है, उठ बाई दे घड़ा तारा। और कहा, हे रानी धर्मवीर भैया, उठ बाई दे क्या बात है। कहा उठ बाई दे घड़ा तारा, ओ उठ बाई दे घड़ा तारा, उठ बाई दे घड़ा तारा, मुँह पे उठने न पाया, उठ बाई दे घड़ा तारा। और कहा, क्यों करती हो तारा है
निश्चित ये 500 का पुरस्कार हमारे आदरणीय ठेकेदार जी दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा भैया ये कैसे हो इस वक्त मुसीबत ने इस वक्त मुसीबत में हो इस हाल मुसीबत में मेरा बदन सुखाया छलबल ने तारा हो इस छलबल ने रानी हो इस छलबल ने तारा हो कंगाल बनाया आवाज पर दौड़ी चली आती थी, लेकिन रानी धर्म को निभा रही हो, उसमें मेरा क्या। तारा मेरी तरफ देखो, एक बार निहारो रानी। और आज रो रो करके कह रहे हैं कैसे कहा हो मैं चल भरने
भेद कहा सच्चा के तारा हो सब भेद कहा सच्चा हो सब हाल कहा सच्चा कुछ भी ना छुपाया गौर से सुनो तारा। आज मेरी ऐसी हालत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमसे बयान नहीं कर सकता तारा। मेरी इस हालत को पहचानो तारा। और आज रो रो करके कह रहे बिहारी कैसे कुछ रहम न लाती हो। और कहा वो तुम दूर खड़ी हो करे तारा हो पति पत्नी का रिश्ता धर्म को निभाया, लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता था वो कहाँ है तारा। पति पत्नी का रिश्ता हो पति पत्नी का रिश्ता तूने ना निभाया आज एक आखिरी विनती करता हूँ रानी, इस बात को गौर से सुनो तारा। मेरी विनती को सुन लो। और आज रो रो करके कह रहे हैं कैसे कहा उठू बाई दे
राम साहब।